वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। हम पहुँचे इम्फाल, द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फाल में भी आने पर आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, तो एनके अभी गए हैं, उसी की लाइन में लगे हैं इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए। ये देखिए पूरी लाइन लगी है लोगों की इनर लाइन परमिट, जिसमें आपको अपना होटल भी लिखना होता है जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ये फॉर्म होता है जो इनर लाइन परमिट के लिए आपने भरना होता है, जिसमें अपना नाम, फादर्स नेम, आप कहाँ से आ रहे हैं, अपना एड्रेस, पर्पस ऑफ विज़िट और यहाँ आप कहाँ स्टे करने जा रहे हैं, ये सब भरना होता है। उनके साथ ही आईडी कार्ड देना होता है, आधार कार्ड दिया जा सकता है। तो देखिए कुछ ऐसा बनता है ये इनर लाइन परमिट, और इसका 100 रुपीज़ ईच चार्ज करते हैं। और ऐसा है कुछ इम्फाल का एयरपोर्ट। आप जब बाहर निकलते हैं तो ये देखिए दूर दूर छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। अगरतला से इम्फाल की फ़्लाइट खाली 35 मिनट्स की थी। 1:30 बजे वहाँ से चले थे हम और 2:05 पे यहाँ पहुँच गए। अब बजने लगा है 3। थोड़ा समय लगा वो इनर लाइन परमिट बनवाने में। और देखिए अब हम कहाँ जाते हैं, चलिए हमारे साथ आप घूमिए मणिपुर। इनके सामान रखवा रहे हैं। यहाँ हमें मिली है इनोवा 4797। जैसे ही आप यहाँ एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो कुछ ऐसा इम्फाल शहर नज़र आता है आपको। तो वेलकम टू इम्फाल। और हम अभी एयरपोर्ट से निकले हैं और हम होटल अभी सीधे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं साइट सीइंग करने। यहाँ का एक फेमस फोर्ट है कांगला फोर्ट, उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम चेक इन करेंगे होटल में। आपको पता है मणिपुर को मणिपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका शेप मणि जैसा है। दिस इज सराउंडेड बाय 9 हिल्स फ्रॉम ऑल द साइड, और बीच में इसके सेंटर में ये एक ओवल शेप की वैली है। तो इसीलिए क्योंकि इसका शेप मणि जैसा है, इसीलिए इसको मणिपुर कहा जाता है। लॉर्ड इरविन ने इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला था, और हमारे पहले जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, वो इसको ज्वेल ऑफ इंडिया बोलते थे। एल्टीट्यूड है इम्फाल का 2579 फीट। पॉपुलेशन इम्फाल की करीब 6,11,000 है, और मेजॉरिटी लोग हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी। एयरपोर्ट से चल के 15 मिनट में हम पहुंच गए हैं इम्फाल के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कांगला फोर्ट। फोर्ट इज सराउंडेड बाय अ मोट। फोर्ट के सामने ये ब्रॉन्ज स्टैचू है यहाँ के महाराजा नारा सिंह का, विच वॉज अनवेल्ड ऑन 15 जून 2022 बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मिस्टर बीरेन सिंह। दिस इज द मेन एंट्री गेट हियर, नोन एज वेस्टर्न गेट। माना जाता है ये किला बहुत ही पुराना है, 33 AD का है, लेकिन बाद में 1632 में इट वॉज डेवलप्ड बाय किंग खागिम्बा। फिर ब्रिटिश आर्मी ने 1891 में कांगला पे कब्जा किया। 1915 में यहाँ 4 आसाम राइफल को स्थापित किया गया, और उसके बाद आसाम राइफल के कई मुख्यालय और बटालियन यहाँ 2004 तक रहे। और बाद में 20 नवंबर 2004 को आसाम राइफल ने ये फोर्ट को मणिपुर गवर्नमेंट को दे दिया। टिकट है यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन, और जो लोकल लोग हैं उनके लिए है 10 रुपीज़ पर पर्सन। फोर्ट के अंदर आते ही राइट साइड में ये है सोविनियर शॉप, और यहीं पर हमने कार्ट और गाइड बुक किया। दिस इज़ नोवेना हु इज़ आवर टूर गाइड हियर। और ये कार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर आप विदाउट गाइड ये लेते हैं तो इट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, और हमने गाइड के साथ लिया है तो दिस इज़ 150 पर पर्सन। तो हम 2 लोगों का 300 लगा है। मोट हमने बाहर देखी थी, और एक ये इनर मोट भी है यहाँ पर। दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट नोवेना। हम लोग कार्ट में बैठ गए हैं, और नोवेना हु इज़ अवर गाइड, उन्होंने बताया कि दिस इज़ टेकन केयर बाय आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। A boat, and Jagang means a boat where kept, and we have 4 boats in this house. That middle 2 boat is the royal boat. It's called Hyang Hiren. Hyang is a male boat and Hiren means the female boat. That middle 2 boat is only used by the king and the queen. This was our first stop inside the Kangla Fort, जो कि एक बोट हाउस है फोर्ट के अंदर। और हमारी गाइड हमें ये बता रही है कि इसके अंदर 4 ट्रेडिशनल वाटरक्राफ्ट हैं, बोट्स हैं, जिसमें कि 2 तो रॉयल फैमिली की बोट्स हैं, जो कि एक किंग के यूज़ के लिए है और एक क्वीन के यूज़ के लिए है, और 2 रेसिंग बोट्स हैं फॉर कॉमन पीपल। इस तरफ काफ़ी लोग दिखे हमें, तो हमारे गाइड ने ये बताया कि मिस फेमिना इज़ देयर, और उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो यहाँ से हम अब सीधे जा रहे हैं यहाँ का म्यूज़ियम देखने, क्योंकि वो जल्दी ही फिर बंद हो जाएगा।
है कांगला फोर्ट के अंदर का म्यूज़ियम। हम सबसे पहले इधर ही आए हैं। अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउड है म्यूज़ियम में, तो हम घूम के आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमने अंदर क्या देखा। म्यूज़ियम ब्रिटिश टाइम की एक विक्टोरियन बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ के महाराजाओं की फ़ोटोग्राफ्स हैं और रॉयल्टीज़ की क्या लाइफ स्टाइल होती थी, उनके पुराने आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज क्या होते थे, एंड मैप्स ऑफ मणिपुर इन डिफरेंट टाइम पीरियड। फोर्ट के बाहर तो एक मोट है ही है, बट दिस इज़ द इनर मोट। म्यूज़ियम से थोड़ा आगे बढ़े तो राइट साइड में देखिए हमें ये दिखा पोलो ग्राउंड, और हमारे गाइड ने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड, और पुराने समय में खाली रॉयल फैमिली मेंबर्स और उनके गेस्ट वर अलाउड टू यूज़ दिस पोलो ग्राउंड, एंड नाउ दिस पोलो फील्ड इज़ यूज्ड एज अ हेलीपैड। After Polo Ground also it's near the Ima market. Okay. So all these after Polo Ground for the later they are only used by the common people. कांगला फोर्ट में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए हमें ये दो ह्यूज स्कल्पचर दिखे, जिसे लोकल लैंग्वेज में कांगलाशा कहा जाता है, और लोकल लोगों के लिए ये गॉड ऑफ डिफेंस है, गार्जियन है और उनका प्रोटेक्टर है। दिस वॉज द रॉयल सिंबल ऑफ मणिपुर रॉयल्टीज। दिस इज द लायन बॉडी एंड अ ड्रैगन हेड विद 2 हॉर्न्स, एंड दिस इज सेक्रेड टू लोकल पीपल। सबसे पहले 1804 में यहाँ के राजा ने ऐसे 2 स्टैचूज यहाँ लगवाए थे, विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बर्मीज फोर्सेस। उसके बाद 1844 में राजा नारा सिंह ने 2 स्टैचूज फिर लगवाए यहाँ पे, दैट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश आर्मी इन 1891। फिर अभी जो हम ये कांगलाशा देख रहे हैं, ये 2006 में मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनवाया था, और 1980 से दिस बिकेम द स्टेट एम्बलम ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट। और ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है वेयर 5 ब्रिटिश ऑफिसर्स वर बिहेडेड बाय मणिपुरी सोल्जर्स। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए हमें ये दिखी रेड ब्रिक वॉल, एंड दिस इज़ द ओनली रिमेनिंग वॉल ऑफ सिटाडेल। इसको यहाँ की इनर मोस्ट डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन वॉल भी कहा जा सकता है कांगला फोर्ट के अंदर, टू प्रोटेक्ट द पैलेस, क्योंकि इसके पीछे ही प्राइवेट पैलेस अपार्टमेंट्स हुआ करते थे और कोरोनेशन हॉल वगैरह थे। अंदर जाने के लिए हमें ये दिखा एक सेमी सर्कुलर पोर्टिको, जहाँ ऊपर वुडन बीम्स हैं। तो हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। You can see the remaining part of citadel. This is the wall from inside. सिटाडेल के अंदर देखिए कुछ भी नहीं बचा है। बर्मीज इन्वेजन के समय इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। In 1891 it was completely destroyed by British. और कांगला फोर्ट के अंदर ही फिर हमें दिखा ये श्री गोविंद जी मंदिर, जो यहाँ के राजा नारा सिंह जी ने 1846 में बनवाया था, लेकिन 1868 में जब यहाँ अर्थक्वेक आया था तो दिस टेम्पल वॉज बैडली डैमेज। इनफैक्ट यहाँ जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन फिर यहाँ के राजा चंद्रकीर्ति जी ने इसको फिर से दोबारा बनवाया। लेकिन जब ब्रिटिश ने कांगला को कॉन्कर किया तो दिस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश। इनफैक्ट इतना सुंदर था ये मंदिर, इसकी सीलिंग थी गिल्डेड, ब्रिटिश पुल डाउन द गिल्डेड सीलिंग ऑल्सो। और हमारे गाइड ने हमें ये बताया कि रासलीला का परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इसी मंदिर में ही हुआ था, जो कि बाद में और जगहों पर ही बहुत ही पॉपुलर हो गया था। और अभी तो दिस इज़ क्लोज्ड फॉर रिस्टोरेशन वर्क, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से जितना ये दिख रहा है, जो कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ के ग्रीक कॉलम्स जैसे, बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। और इसके पास ही हमें एक ये स्टोन दिखाई दिया, तो हमने अपने गाइड से जब पूछा तो उसने ये बताया कि ये वो जगह है जबकि राजा युद्ध से विजयी होके आते थे तो एनिमीज के कटे हुए सर यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए रखे जाते थे। इट वॉज द प्लेस टू शो केस द विक्ट्री ट्रॉफी, द साइट ऑफ क्रिमेशन फॉर द मणिपुरी किंग्स, जो हमने कार्ड से चलते चलते ही देखा। मोइना हमें ये बता रही हैं कि यहाँ पर 6 ब्रिटिश कॉटेज हैं, जिसमें से 3 यूज में हैं, और स्पेशली ये जो कॉटेज दिख रही है, दिस बिलोंग टू मेजर मैक्सेल हु मैरिड अ मणिपुरी प्रिंसेस, और यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ इस कॉटेज में रहा करते थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें एक कॉटेज दिखी जो फील्ड मार्शल जनरल स्लिम की कॉटेज के नाम से जानी जाती है, हु वॉज द फेमस जनरल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो यहाँ पे रहते थे, और जब आसाम राइफल यहाँ रहने लगी सो दिस वॉज द रेजिडेंस ऑफ आसाम राइफल CO, एंड नाउ दिस इज यूज्ड फॉर वेरियस कॉन्फ्रेंसेस। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना, तो इसमें चल रहे हैं, खुला है तो हवा ठंडी अच्छी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 237 एकर्स। तो अच्छा हुआ हमने ये इलेक्ट्रिक कार्ट ले ली है, अगर हमने ये नहीं ली होती
तो हम इतने समय में ये सब घूम भी नहीं सकते थे। ये तो गोल्फ कार्ट या इलेक्ट्रिक कार्ट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पूरे घूमने में परेशानी होगी। और अगर गाइड ले लीजिए तो और भी आसान है, वो सब कुछ समझाते रहते हैं। कांगला मणिपुर के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। माना जाता है कि 33 AD में मणिपुर के जो मिथिकल गॉड किंग थे लॉर्ड पाखंबा, उन्होंने यहीं से मणिपुर को रूल किया था। और ये है लॉर्ड पाखंबा का मंदिर। देखिए हम यहाँ टेंपल पर पहुँचे हैं फोर्ट के अंदर, बट द टेंपल इज़ क्लोज्ड। 4 बजे बंद हो जाता है। उनके फर्स्ट जो गॉड किंग थे और क्वीन, उनकी पूजा की जाती है, उनकी इमेज है। इसमें सब कुछ 7 है। ये स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये 7 है, फिर उसके आगे भी 7 स्टेप्स हैं। एकदम टॉप पे जो ये शिखर जैसा है और उसके दोनों तरफ जो छोटी लाइन है वो भी 7 है। टॉप पे जो फ्लैग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 फ्लैग दिखाए हैं। यहाँ का रिलीजियस फ्लैग बोला जा सकता है इसे। मंदिर के अंदर तो आपको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन बाहर देखिए ये अगरबत्ती वगैरह जला के लोगों ने रखी हुई है। ये है दरवाज़ा, ऐसा है क्योंकि मैंने सुना इसके अंदर जो इमेज है, छोटी सी इमेज है। एंड व्हेन आई लुक अप फ्रॉम हियर, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैं मंदिर से ये फ़ोटो ले रही हूँ। देखिए इस समय सनसेट का टाइम हो रहा है और कितना अच्छा सुंदर से रंग का आसमान हो रहा है। और यहाँ पे चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। मंदिर के पीछे ही पॉन्ड है और ये बहुत ही एक होली पॉन्ड माना जाता है यहाँ के लोगों में। जैसे हम लोगों के लिए गंगा नदी है वैसे ही। तो नहाते तो नहीं हैं लोग इसमें, लेकिन देखिए वो सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ पर, तो लोग वहाँ जाके लोग अपना ऊपर पानी लेके स्प्रिंकल करते हैं। और फेस्टिवल वगैरह के समय यहाँ चारों तरफ रिलीजियस रिचुअल भी परफॉर्म किए जाते हैं। मंदिर तो बंद है लेकिन मैं चारों तरफ से बस परिक्रमा कर ले रही हूँ। चारों तरफ से टेंपल एक जैसा ही है। तो ये कांगला फोर्ट का टूर हो गया हमारा कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। यहाँ पे 3 एंट्रेंस हैं। दिस इज़ द मेन गेट, वेस्टर्न गेट, which was used by royal family members also, and this is the main gate for entry and exit. बाकी सब गेट तो बंद है कितना सुंदर ये। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हमने बहुत जल्दी दौड़ के फोर्ट देखा, लेकिन एग्जैक्टली 4 बजे बंद हो जाता है। तो हमने सोचा था कि 4 बजे एंट्री बंद कर देंगे, लेकिन जो लोग अंदर घुस आए हैं उनको सब देखने देंगे। तो म्यूज़ियम और सब कुछ तो हम लोगों ने देखा, खाली मंदिर बंद हो गया था जो हम नहीं देख पाए। 30 पर हम फोर्ट से बाहर आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव फोर्ट है और मुझे लगता है कि ये इम्फाल का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और वैसे भी जो लोग आर्ट लवर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं, दे आर श्योर गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेस। हाँ, एक बात और थी कि अंदर आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उतना कुछ बोल नहीं पाई। और लेकिन फ़ोटोग्राफ्स ली हैं मैंने, तो उसके साथ हम आपको समझाते जाएंगे कि कौन सी जगह क्या थी। 4:35 हो गया है, हम आ गए अपनी कार में और अब हम जा रहे हैं सीधे होटल। यहाँ से जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे ये घिरा हुआ है पहाड़ियों से, तो देखते हैं तो दूर दूर सब जगह चारों तरफ ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। कांगला फोर्ट के अंदर तो इतने बड़े बड़े और पुराने पुराने पेड़ थे कि हम लोग जब वो गोल्फ कार्ट में जा रहे थे तो खूब अच्छी ठंडी हवा लग रही थी। तो आई एम श्योर कि फोर्ट के अंदर का टेम्परेचर और सिटी के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होगा। पोलो वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर और देखिए ये घोड़े हैं उसी के लिए। इनके छोटे वैसे पोनी होते, बहुत बड़े नहीं होते हैं। फोर्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउड थी तो हम फ़ोटो नहीं ले सके, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम था। उसमें दिखाया गया था मणिपुर के जितने भी राजा हैं, पूरी इन लोगों की रॉयल फैमिली की हिस्ट्री थी कि कब ये डायनेस्टी शुरू हुई, विच वॉज 33 AD, और उसके बाद से लास्ट किंग तक की फ़ोटोग्राफ्स थी राजा लोगों की। और एक फ़ोटो वो भी थी 1891 में जब ब्रिटिश ने ये फोर्ट ले लिया था। जो लास्ट किंग थे ही वॉज एग्जीक्यूटेड, तो वो भी फ़ोटो दिखाई गई थी कि जब उनको बेड़ी से बांध करके जब हैंग करने ले जा रहे थे और हैंग किया, वो फ़ोटो भी डिस्प्ले पर थी। और एक कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ही मैरिड वन ऑफ द
princes of royal family and settled down here. क्या नाम था? मेजर मैक्सिल। मेजर मैक्सिल। मैक्सिल। ओके, इनके को नाम याद है, मेजर मैक्सिल। तो उनकी भी फोटोग्राफ्स थी। तो इंटरेस्टिंग म्यूजियम था। अगर और वो भी था, मैप भी थे यहाँ का, मणिपुर के मैप फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड, कब से कब तक, जो ब्रिटिश ने जो मैप बनाए थे 1800 में, वो भी थे अंदर। गए हम होटल इम्फाल अपने होटल में है क्लासिक का। ये पहुंच गए हैं हम अपने होटल इम्फाल क्लासिक। ये है हमारा होटल इम्फाल में। दिस इज़ द लॉबी एरिया। हम चेक इन कर गए हैं इम्फाल के होटल में। करीब 5 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। ये बहुत बड़ा सा लॉन है, तो वहाँ मैं घूमने आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। बड़ी अच्छी सी जगह है बैठने के लिए। ये पीछे खूब बड़ा सा लॉन है और अभी तो शाम को बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट वगैरह लगाई हुई हैं और टेबल चेयर रखी हैं इधर, जहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी पीजिए। और हमारा तो हो गया डिनर टाइम, तो चलते हैं डिनर के लिए। ये रहा आज का डिनर, दाल पालक, आलू हरा प्याज एंड तंदूरी रोटी। सिंपल बट वेरी टेस्टी। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द रोविंग स्प्रिट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।